हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 3 को सोल्व करेंगे। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास 2 फिसलन पट्टी है। एक को अपने नाम दिया है ABC और एक को नाम दिया है PQR। अब ये है छोटे बच्चों के लिए, जिसकी जो शिखर है या जिसकी जो लंबाई है वो अपने पास कितनी है? 1.5 मीटर। और अपने को इसका कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और अपने को क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। तो अपन इसको नाम दे देते हैं L1। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, तो इसको नाम देते थे L1। ये बड़े बच्चों के लिए। इसका जो शिखर है या जिसको इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, वो कितनी है? 3 मीटर। और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। इस फिसलन पट्टी की भी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो इसको नाम दे देते हैं L2। क्या नाम देते थे? L2। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है उसको क्या नाम दिया अपने? A से B, जो कितना है अपने पास? 1.5 मीटर। यहाँ कोण कितना बन रहा है? थीटा का मान 30 डिग्री। और फिसलन पट्टी की जो लंबाई है AC, वो कितनी दे रखी है? L1, जो अपने को ज्ञात भी करनी है। इधर क्या लिखा अपने? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है? PQ, वो कितना है? 3 मीटर। और यहाँ कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? P से R, जिसको अपनों ने क्या माना है? L2, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ अपने पास क्या है? लंब है और कर्ण है। लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण लाल बटा कक्का में किसका मान होता है? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन। कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। लंब का मान कितना अपने पास? 1.5 मीटर। और जो कर्ण अपने को निकालना है उसको अपने क्या माना है? L1। साइन 30 का मान सारणी के हिसाब से अपने पास होता है 1/2। कितना होता है? बराबर 1.5 बटे L1। L1 का गुणा अगर मैं 1 में करूंगा तो कितना आएगा? L1। 1.5 का गुणा 2 में करूंगा या 1.5 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो यहाँ त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। तो समकोण त्रिभुज PQR में वही यहां पर भी अपने पास क्या है? लंब है और कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। यहां पर कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। लंब का मान कितना है? 3। और कर्ण का मान अपने कितना माना है? L2। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? बराबर 3/L2। वही क्रॉस गुणा करें। √3 का गुणा L2 में करेंगे तो √3L2। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6।
√3 को अगर मैं बराबर से उधर ले जाऊं तो ये कहाँ जाएगा, बटे में। बटे में √3 की संख्या नहीं आती है, कभी आ जाए तो √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे, अंश और हर दोनों में। तो L2 का मान कितना हो जाएगा, ऊपर का गुणा करेंगे तो 6√3 और √3 का √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो L2 का मान हुआ 2√3 मीटर। तो अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो होगी 2√3 मीटर होगी। आंसर। थैंक्स।